हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग का क्वेश्चन है विच इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैप देखेंगे। क्या देखेंगे? गैप। यहाँ गैप कितना का है? तो यहाँ 1 का गैप है। ये दोनों का गैप देखिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का गैप देखेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का गैप देखेंगे। यहाँ पे ये दोनों का गैप कितना है? 1। ये दोनों का गैप कितना है? 1। यहाँ भी दोनों का गैप कितना है? 1। यहाँ भी दोनों का गैप कितना है? 1। यदि गैप सेम हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का गैप सेम हो, गैप मतलब दोनों के बीच में अंतर सेम हो, तो दोनों के बीच में यदि अंतर सेम होगा तो उस वक्त में डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स नीचे हर में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा यहाँ कौन है? 14 है। तो सबसे बड़ा भिन्न यही होगा, यही इसका आंसर होगा। ये सबसे बड़ा भिन्न होगा, इसमें से सबसे बड़ा भिन्न यही होगा। हमने क्या बोला? हमने बोला कि सबसे फर्स्ट में आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे फर्स्ट में आप ध्यान दीजिए गैप ध्यान दीजिए। ये दोनों के बीच का गैप कितना? 1 है, मतलब 4 और 5 के बीच में गैप 1 है। 7 8 के बीच में भी गैप क्या है? 1 है, मतलब दोनों के बीच में अंतर 1 है। 10 11 के भी बीच में अंतर 1 है और 13 14 के बीच में भी अंतर 1 है। तो जब इस तरह से होगा, कभी भी गैप सेम रहेगा, उस वक्त में जो सबसे बड़ा नीचे रहेगा, नीचे सबसे बड़ा देखिए 5 8 11 14, ये 5 8 11 14 में सबसे बड़ा 14 है। तो 14 ही आंसर, सॉरी मतलब जो सबसे बड़ा होगा नीचे वही आंसर होगा। तो यहाँ पे 14 सबसे बड़ा है, तो 13/14 सबसे बड़ा फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन सबसे बड़ा ये होगा। यदि पूछ सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन होगा? 4/5 होगा, सबसे छोटा ये होगा। ये कर देते हैं। ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट। अब वो क्या था? ग्रेटेस्ट। बट यदि गैप 1 ना हो, गैप यदि 1 ना हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए ध्यान रखेंगे, यदि गैप 1 ना हो, देखो यहाँ पे गैप कितना है? ये दोनों के बीच में गैप देखिए, ये दोनों के बीच में गैप कितना है? 2 का। ये दोनों के बीच में गैप कितना है? देखिए 5 का। ये दोनों के बीच में गैप कितना है? 5 का। और ये दोनों के गैप में कितना है? 4 का। यदि गैप ऐसा हो, गैप सेम ना हो, मतलब गैप अंतर हो, है ना, गैप में है ना समान नहीं दिखता हो, उस वक्त हम लोग क्या करेंगे? ये गैप का ही एलसीएम ले लेंगे। दैट मीन्स 2 5 5 4 का, 2 5 5 4 का एलसीएम ले लेंगे। और हम लोग जानते हैं 2 5 5 4 का एलसीएम क्या होगा? मतलब हम बोल रहे हैं कि एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे? 2 5 5 4, और इसका एलसीएम कितना आएगा? 20। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। अब क्या करेंगे? इसको 2 को कितना से इंटू करेंगे? जैसे 2 को कितना से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 20। 2 को कितना से इंटू करेंगे आएगा 20, तो 10 से। तो 10 से यहाँ इंटू कर देंगे इसको, ये 5 को 10 से इंटू कर देंगे, इसको क्या करेंगे? 10 से इंटू कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, ये 5 को कितना से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 20 4 से। तो ये 11 को 4 से इंटू कर देंगे। ये 13 को कितना से, सॉरी, ये 5 को कितना से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 20। ये 5 को 4 से, तो यहाँ पे 4 से इंटू कर देंगे 13 को 4 से। मतलब ये बोल रहे हैं ना, ये 5 है, एलसीएम आया था 20, तो 5 को कितना से इंटू करेंगे तो 20 आएगा 4 से, तो वही 4 से यहाँ इंटू करेंगे, 13 × 4। यहाँ पे देखिए ये 4 को 20 लाना है, 5 से इंटू करेंगे तो 5 से अभी 12 को भी 5 से इंटू कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना होता है? 50, और यहाँ पे 44, यहाँ पे कितना हो गया? 52, और यहाँ पे कितना हो गया? 60। मतलब कि 60 यहाँ आया ना, तो जहाँ सबसे बड़ा आ जाएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ ये बन रहा है हम लोग का 60 बन रहा है, और यहाँ पे बन रहा है हम लोग कितना? 52, और यहाँ पे ये कितना आ रहा है? 44, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 50। तो ये सबसे बड़ा कौन है? 50 44 52 60, तो 60 सबसे बड़ा हो गया। इसलिए हम लोग को जो आंसर मिलेगा यहाँ पे ये सबसे बड़ा होगा, ये ग्रेटेस्ट होगा। मतलब कि 8/12 जो है सो सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा कौन होगा? तो सबसे छोटा ये 6/11 होगा।
चाहो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, है ना, कि हमने ये सही बता रहा गलत। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले इसको इरेज करते हैं और बताते हैं इसमें जल्दी से चेक कैसे करेंगे। देखिए, यदि हम लोग 3 को 5 से यदि डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 0.6 आएगा। यस या नो? 6 को 11 से डिवाइड करेंगे तो इसको आप 60 बनाओगे तो 0.60 बना दिए, तो 0 दे दिए, डेसिमल ले लिए, और यहाँ 60 हो गया तो 11 का टेबल में 55 होता है, मतलब कि यहाँ पे 5 4 इस तरह से आते रहेगा, मतलब ये आते रहेगा इस तरह से। इसको आप करोगे डिवाइड तो देखिए कितना है, यहाँ पे 13 है। 8 को 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल बैठाएंगे, ये 80 हो जाएगा, और 13 को 18 से डिवाइड करेंगे, 80 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 बार में 78 आता है, और यहाँ 6.61 इस तरह से आते रहेगा, इस तरह से ये भी आते रहेगा, ये भी, हाँ ना, ये तो एग्जैक्ट है। और यहाँ पे ये 8/12 है, ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये 0.666 इस तरह से आते रहेगा ऐसा। तो अब देखिए, अब आपके देखो यहाँ पे 0.6 है, यहाँ पे 0.54 है, यहाँ पे 0.61 है, यहाँ 0.666 है, तो सबसे बड़ा ये हुआ ना। हाँ, तो यही हम लोग बता रहे थे। तो हम लोग इतना ना करके, देखिए छोटा नंबर है इसलिए तुरंत ले आए हैं, बड़ा नंबर रहेगा तो हम लोग को डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम बड़ा टेबल जानते नहीं हैं, इसलिए ये छोटा टेबल था इसलिए तुरंत डिवाइड कर नहीं। पर इससे भी जल्दी हम लोग पता कर सकते हैं क्या, ये गैप से। गैप हम लोग ध्यान देंगे कि 3 और 2 का गैप कितना है, सॉरी 3 और 5 का गैप कितना है, 2। 6 और 11 का गैप कितना है, 5 का। 8 और 13 का गैप कितना है, 5 का। और 8 और 12 का गैप कितना है, 4 का। अब जितना भी गैप रहेगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो निकलेगा 20, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 20 देखेंगे कि 2 को कितना से इंटू करेंगे, 20 आएगा 10 से, तो 10 से इसको इंटू कर देंगे। यहाँ पे 20 करने के लिए इसको 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो 4 से यहाँ भी इंटू करेंगे। यहाँ पे 20 करने के लिए 4 से इंटू करेंगे तो 4 से इसको भी इंटू करेंगे। और यहाँ पे 20 करने के लिए 4 से इंटू करना, यहाँ पे 20 करने के लिए 5 से इंटू करना पड़ेगा, इसलिए 5 से इसको इंटू करेंगे। अब यहाँ जब 5 से इंटू किए, हाँ, डिनोमिनेटर को, हर को, तो ये 60 बन गया, ये 52 बन गया, ये 44 बन गया, ये 50 बन गया। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ा 60 है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि 8/12 सबसे बड़ा है। तो चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल नीचे है उसको देखते हैं। देखिए नीचे वाला एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, यहाँ पे गैप ध्यान दीजिए, गैप कितना है, यहाँ गैप है 3 का, यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ गैप है 3 का, और यहाँ गैप कितना है, यहाँ गैप 6 का है, यहाँ गैप कितना है 4 का, और यहाँ गैप कितना है दोनों में, ये दोनों गैप कितना है 6 का, है ना। यहाँ गैप है 6 का, वहाँ 6 का, यहाँ 4 का, यहाँ 6 का, यहाँ 3 का। तो 3 6 4 6 का यदि आप एलसीएम लोगे तो 12 होगा। आप सबों को मालूम होगा कि 3 6 4 6 का एलसीएम हम लोग लेंगे 12 होगा। अब ये 3 को 12 आने के लिए, मतलब कि हम बोल रहे हैं कि एलसीएम निकाल रहे हैं किसका, 3 का, 6 का, 4 का और 6 का। तो इसका आप एलसीएम लेंगे 12 होगा। क्यों? क्योंकि 3 का टेबल में 12 आता है, 6 का टेबल में 12 आता है, 4 का टेबल में 12 आता है, 6 का टेबल में भी 12 आता है, इसलिए एलसीएम 12 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 3 को 12 करने के लिए कितना से इंटू करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से यहाँ इंटू कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे 4 से इंटू कर देंगे। ये 6 को 12 लाना है, कितना इंटू करोगे, 2 से, तो 2 से इसको आप इंटू कर दीजिए। ये 7 है ना, 12 लाना, सॉरी यहाँ 4 को 12 लाना कितना, 3 से, तो इसको आप 3 से इंटू कर दीजिए। और यहाँ पे 6 को लाना है, 12 बनाना है, तो क्या होगा, 2 से इंटू करेंगे, तो 11 को भी 2 से इंटू कर दीजिए। ये कितना हो गया, 22 हो गया, और ये कितना हो गया, 21 होगा, ये कितना हुआ, 26 हो गया, और ये कितना हो गया, 44 हो गया। तो आप बताइए सबसे बड़ा कौन हुआ, सबसे बड़ा यहाँ पे 44 है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो होगा 8/11 सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा हो गया, मतलब यही क्या हो गया, ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो गया। अब यदि मान लो पूछता है यहाँ स्मॉलेस्ट कौन है, तो स्मॉलेस्ट कौन है, देखिए यहाँ पे 22, यहाँ 21 है, मतलब कि ये सबसे छोटा हो गया। तो सबसे छोटा कौन हो गया, 3/7, ये सबसे छोटा हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, है ना। ऐसा टॉपिक हम लाएंगे, है ना, आपके लिए इम्पोर्टेंस हो और आपका एग्जाम में हेल्प करे, ऐसा लाएंगे, है ना। यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जिससे आपको हेल्प ना मिले।
हमको लगता है इस टॉपिक से आप लोग को हेल्प हुआ होगा, और यदि हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइए कि आपको हेल्प हुआ या नहीं। बाय, हैव अ नाइस डे।